हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप एवरीवन इज डूइंग रियली वेल। तो बढ़ते हैं अपने आज के प्रॉब्लम की ओर, जिसका नाम है रिप्लेस वर्ड्स, नीट कोड 648। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो इन इंग्लिश वी हैव ए कंसेप्ट कॉल्ड रूट। मैंने तो नहीं पढ़ा वैसे, ठीक है, देखते हैं इनका कंसेप्ट होगा। तो विच कैन बी फॉलोड बाई सम अदर वर्ड टू फॉर्म अनदर लॉन्गर वर्ड। ओके, अच्छा हाँ, ये होता था। लेट्स कॉल द वर्ड डेरिवेटिव। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द रूट हेल्प इज फॉलोड बाय द वर्ड, ओके, वी कैन फॉर्म अ डेरिवेटिव हेल्पफुल। मतलब बेसिकली वर्ड जो ऐड हम करते थे, है ना, वैसा सा चीज़ है। तो इनने क्या कह रखा है? इनने कह रखा है कि हमें हमारे पास एक डिक्शनरी है कंसिस्टिंग ऑफ मैनी रूट्स एंड अ सेंटेंस कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड्स सेपरेटेड बाय स्पेसेस। तो इनने एक डिक्शनरी दे रखी है हमें, और एक सेंटेंस दे रखा है ना, जो स्पेस सेपरेटेड है। द कैटल वाज रैटल्ड बाय द बैटरी। ओके, पता नहीं क्या है ये। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है कि रिप्लेस ऑल द डेरिवेटिव्स इन द सेंटेंस विद द रूट फॉर्मिंग इट। तो जो जो हमारे डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स हैं ना, तो हर एक ये रूट वर्ड्स हैं। तो जो भी मैच थोड़ा बहुत करता है ना, जो इनके मतलब रूट से मैच करता है, जैसे कैटल जो है वो कैट से निकला हुआ दिख रहा है ना, बैटरी जो हमारा है वो बैट से निकला हुआ है, रैटल्ड हमारा रैट से निकला हुआ है। तो उनको हमारे डिक्शनरी वाले वर्ड से रिप्लेस करना है ना। इट विद द रूट दैट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ, हाँ, जो कि हमारा शॉर्टेस्ट लेंथ का होगा। रिटर्न द सेंटेंस आफ्टर द रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेस करने के बाद हमें वो पर्टिकुलर सेंटेंस रिटर्न करनी है। तो आई होप एग्जाम्पल जैसे इन्हें दे रखा है कि डिक्शनरी के अंदर हमारे पास कैट, बैट और रैट है ना। सेंटेंस है द कैटल वाज रैटल्ड बाय द बैटरी, और आउटपुट आता है हमारा वही सिंपल रिप्लेस हो जाएगा। कैट से ओरिजिनेट होता है कैटल, है ना, सिमिलरली बैट से बैटरी, और आपका रैट से रैटल्ड। तो द कैट वाज रैट बाय द बैट। ये सेंटेंस खराब कर दिया, ऐसा नहीं लग रहा? मतलब कि ये ऐसा सा लग रहा है, पता नहीं आजकल लीड कोड वाले ऐसा कर रहे हैं कि वो होती है ना कि गर्लफ्रेंड टाइप के, मतलब जैसे अगर गर्लफ्रेंड हो आपके या फिर बॉयफ्रेंड हो, है ना, कि मतलब अगर कुछ चाहिए उनको तो आप कहीं ना कहीं से ला करके दे दो। एग्जैक्ट इनका भी वही सिनेरियो लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो करके आप ले ही आओ, मुझे नहीं पता। तो वही सिनेरियो इनका इस क्वेश्चन में भी मुझे दिख रहा है। ओके, ठीक है, मस्ती बहुत हो गई। तो बढ़ते हैं इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, है ना, इसको हम अप्रोच कैसे करें। तो पहले तो हम ब्रूट फोर्स वे में सोचते हैं। तो देखो, पहले इनने हमें दे क्या क्या रखा है। इनने हमें एक डिक्शनरी दे रखी है ना। तो हम एक ये प्रीफिक्स जैसा कुछ ट्राई कर सकते हैं, है ना, कि हाँ, जो हमारा कैट होगा वो प्रीफिक्स होगा कैटल का। तो अगर हम देखें कि कैट, मान लो एक पर्टिकुलर वर्ड मैं पकड़ता हूँ, है ना, मान लो मैं सेंटेंस में से कैटल को पकड़ लिया। इसके अगर मैं सारे प्रीफिक्स जनरेट करूँ, तो इसके क्या क्या प्रीफिक्स जनरेट होंगे? तो पहला तो एक सी हो जाएगा, है ना, फिर सी ए हो जाएगा, फिर सी ए टी हो जाएगा, देन सी ए टी टी, सिमिलरली सी ए टी टी एल और सी ए टी टी एल ई, है ना। ये सारे प्रीफिक्स जनरेट होंगे, ठीक है। और हमें क्या करना है ना, इन्हीं प्रीफिक्स में से जो हमने जनरेट किया, इसमें से हमें वो फाइंड करना है जो हमारे डिक्शनरी में से मैच कर जाए। तो अगर ध्यान दो तो हमारी डिक्शनरी में क्या क्या इनने दे रखा था? तो इनने हमें कैट दे रखा है, एक बैट दे रखा है, और एक रैट दे रखा है ना। ये हमारे पास डिक्शनरी के रूट वर्ड्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमारा जो कैट है वो मैच कर रहा है, राइट, अपने रूट वर्ड से, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये फाइंडिंग वाला काम हमें करना है ना इस डिक्शनरी में, तो इसको हम एज ए हैश मैप में भी रख सकते हैं ना, हैश मैप या सेट बना लो कुछ भी आप। तो हम वहाँ पे ये कर, हम उस हमारे लिए सर्च करना इजी हो जाएगा, है ना, जो प्रीफिक्स हम जनरेट करेंगे। अब अभी के लिए हम ये ब्रूट फोर्स अप्रोच देख रहे हैं, राइट। तो मेन अप्रोच नहीं है हमारा। तो ब्रूट फोर्स वे में हमने वही देखा कि हर एक जो सेंटेंस का एक पर्टिकुलर वर्ड होगा, तो उसके लिए अपन उस सब की प्रीफिक्स निकाल लेंगे। उसके बाद हम उसको सर्च करेंगे किस में? अपने डिक्शनरी में। तो सर्च थोड़ा हमारा बेटर रहे तो उसके लिए हम उसको एज अ मैप में डाल सकते हैं ना। उसके बाद हम सिंपली कंपेयर कर सकते हैं कि अगर हमारे पास पॉसिबल है भी या नहीं वो वर्ड, है ना। तो अब ऐसे मान के चलो कि अब अगर मैं इसको मैप में डालता हूँ तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी? तो जैसे कि यहाँ पे मान के चलो हमारे पास डिक्शनरी के अंदर, ये हमारा डिक्शनरी है, इसके अंदर हमारे पास डी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है ना, जो कि यहाँ पे फिलहाल के लिए डी थ्री है ना, डी इक्वल्स टू थ्री है, तीन स्ट्रिंग्स है हमारे पास। और हर एक स्ट्रिंग के लिए हम एज्यूम करते हैं कि उसकी वर्ड की लेंथ डब्ल्यू हो, है ना, डब्ल्यू लेंथ की वर्ड होगी। तो जब हम इसे मैप के अंदर पुश कर रहे होंगे तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो होगी डी इंटू डब्ल्यू, है ना। डी स्ट्रिंग्स हैं और हर एक स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? डब्ल्यू। तो ऑफकोर्स हम कह सकते हैं कि डी इंटू डब्ल्यू टाइम हमें लगेगा, है ना, मैप के अंदर पुश करने के लिए, राइट। अब ये वाला पार्ट तो हम थोड़ा बहुत समझ गए, है ना, कि किस तरीके से हम यहाँ पे मैप लेके चलेंगे ताकि हमारा सर्च ऑपरेशन थोड़ा बेटर हो जाए, और हम प्रीफिक्स जनरेट कर रहे होंगे। ये दो चीज़ क्लियर है यहाँ पे। फिलहाल के लिए हमें इतना ही ध्यान रखना था। ओके,
अब सवाल ये है कि हमें, ये तो सिंगल वर्ड था है ना, कैटल एक सिंगल वर्ड था, लेकिन हमें आइटरेट करना पड़ेगा अपने पूरे सेंटेंस के ऊपर। ठीक है। अब सेंटेंस क्या है पूरा, तो सेंटेंस हमें दिख रहा है, इनने जो दे रखा था हमारे इनपुट में, वो एक खुद में स्ट्रिंग बनी हुई है ना। द कैटल वॉज रैटल्ड बाय द बैटरी, तो ये खुद में एक स्ट्रिंग बनी हुई है। तो पहले तो हमें स्ट्रिंग को स्प्लिट करना पड़ेगा, राइट। अब जावा के अंदर हमारे पास स्प्लिट मेथड होता है, तो हम सिंपली स्प्लिट कर सकते हैं, स्पेस के स्पेस सेपरेटेड है ना, तो स्पेस के साथ हम इनको स्प्लिट कर लेंगे, हमारा डेलीमीटर स्पेस हो जाएगा। सीपीपी वालों को थोड़ा अलग से करना पड़ता है ना। मैं तो सीपीपी वालों के लिए वही प्रेफर करूँगा कि आप अलग से फंक्शन ही बना लो स्प्लिट सेंटेंस का, तो वो ज़्यादा बेटर होता है, वरना एक वे है उनका जो वो ट्रिकी है थोड़ा वैसे। बट ओके, हम तो जावा में करते हैं तो हमें कोई इशू नहीं है। और राइट, तो हम मैंने क्या बोला कि ये तो मैंने पर्टिकुलर वर्ड के लिए देखा, तो पहले हमें इस तरह से प्रीफिक्स जनरेट करने के लिए पहले तो हमें स्पेस सेपरेटेड करना पड़ेगा। तो आप लोगों के लिए थोड़ा समय बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है। तो ये हमारा सेंटेंस था, राइट। तो ये हमारा सेंटेंस है, और इसको मैंने स्पेस सेपरेटेड करके हर एक वर्ड बना लिया है ना, हर एक वर्ड को अलग अलग कर लिया, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, हर एक की प्रीफिक्स मैंने निकाल ली है ना, हर एक वर्ड्स की मैंने प्रीफिक्स जनरेट कर ली यहाँ पे, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, अब हम हर एक जो भी हमारा इंडिविजुअल स्ट्रिंग है ना, हर एक इंडिविजुअल स्ट्रिंग की जब हमने प्रीफिक्स जनरेट कर ली, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे सर्च करना। ठीक है। तो हमारी जो डिक्शनरी थी वो क्या थी, वो थी हमारे पास कैट थी और रैट थी और एक बैट थी, है ना। क्लियर है। तो अपन जब स्टार्ट करेंगे ना, हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे होंगे तो हम ट्राई करेंगे शॉर्टेस्ट वाला, है ना, क्योंकि इनने क्या रखा है, हमें रिप्लेस किससे करना है, शॉर्टेस्ट लेंथ के साथ। तो हम पहले तो इस वाले पे ट्राई करते हैं ना, द वाले पे, कि द है भी या नहीं, पहले तो ये चेक करते हैं। तो द के लिए हमारा पहला पॉसिबल प्रीफिक्स क्या है, तो दिखेगा टी है। तो अब हम क्या करेंगे ना, अब हम तो इस वाली चीज़ को तो मैप में डाल के रखे हैं अपनी डिक्शनरी को, तो हम सिंपली देखेंगे क्या टी मौजूद है कहीं पे भी, तो दिखेगा कि नहीं यार, स्टार्टिंग में तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा है टी से। तो ऐसा जब सिनेरियो होगा, है ना, कि हमें वहाँ पे वो पर्टिकुलर करेक्टर मिले ही ना, है ना, तो हमारा ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही आंसर बनेगा, इसको हम कोई चेंज नहीं कर रहे होंगे। हमें दिखेगा क्या कि यहाँ पे है ही नहीं, टी से स्टार्ट होने वाली कोई स्ट्रिंग ही नहीं है, तो ये यहीं पे ख़त्म हो गया, है ना, पहला जो कैरेक्टर आया टी, उसी पे वो ख़त्म हो गया। हाँ, क्यों, क्योंकि हमें टी मिला ही नहीं। चलो ठीक है, हम अपने नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं, कैटल पे। तो हमें दिखेगा क्या सी मौजूद है हमारे पास, तो दिखेगा हाँ यार, सी तो हमें दिख रहा है, सी से स्टार्ट होने वाली एलिमेंट तो है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ो, सी ए चेक करो, तो दिखेगा हाँ यार, सी ए भी मौजूद है। ओके, आगे बढ़ते हैं, सी ए टी, तो हमें दिखेगा हाँ यार, सी ए टी भी है ना। तो हमने इन तीनों को चेक किया यहाँ पे, सी ए टी, है ना। लेकिन अब जो हमारा कैट बन गया, तो यहीं पे हमें हमारा वर्ड मिल चुका है। जैसे हमारा ये एंड हुआ है ना, ये वाला पार्ट एंड हुआ, तो हमें हमारा वर्ड मिल चुका है। तो जो हमारा एलिमेंट कैटल होगा, है ना, उसको हम यहीं से चेंज कर लेंगे कि हमारा कैट तक ही हमारा आंसर होगा, है ना, वो हमें मिल चुका है। उसके बाद क्या हुई, वो जो रूट वर्ड थी वो एंड हो चुकी है। ठीक है। तो जैसे ही हम कैट मतलब सी के तरफ बढ़े थे ना, सी के पास फिर सी ए, जब जैसे हमें वो वर्ड मिलता हुआ दिख रहा था, तो हमें ये चीज़ दिख रहा था कि हम अपने आंसर की तरफ अप्रोच कर रहे थे, राइट, कि वो वर्ड तो है मौजूद, है ना, उससे मिलता जुलता वर्ड है। ठीक है। और अगर ऐसा कुछ होता है कि जैसे मान के चलो हम सी के पास गए, फिर सी ए के पास गए, और मान के चलो आगे चल के हमें एल मिल जाता है ना, टी के जगह एल हो जाता, तो हम सिंपली कह देते कि ठीक है, वो हमारा आंसर नहीं है, हमें आंसर मिला नहीं, तो हम रिटर्न हो जाते वहाँ से कि ठीक है। अगर और रिटर्न होने का क्या केस था कि अगर हमें आंसर नहीं मिलती है तो वो पूरा का पूरा ही रिटर्न होता है, लेकिन हमें यहाँ पे दिख रहा है कि कैट करके हमें एक प्रीफिक्स मिल चुका है ना, तो कैटल हमारा चेंज हो जाएगा कैट के अंदर, राइट। अब हम सिंपली वॉज के ऊपर बढ़ते हैं, अब दिखेगा क्या डब्ल्यू से कोई स्टार्ट होने वाली चीज़ है, तो दिखेगा नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वॉज का वो वॉज ही रह जाएगा, इसके अंदर हम कोई चेंज नहीं कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट गो फॉर रैटल्ड, है ना, रैटल के केस में दिखेगा आर, क्या आर से स्टार्ट होने वाला कुछ दिख रहा है, तो हाँ यार, एक तो हमें दिखा। क्या आर ए भी है उसका, तो आर ए भी दिख रहा है, हाँ है। क्या आर ए टी है, तो दिखेगा हाँ आर ए टी भी है। तो बस हमें हमारे दिखा कि हमारी डिक्शनरी के अंदर वो वर्ड ख़त्म हो गई, राइट। तो सिंपली हम इसको रैटल्ड को रैट बना देंगे। ठीक है, कि ठीक है, हमें हमारा जो रूट वर्ड था उस उतने का हिस्सा हमें मिल चुका है। तो जो हमारा वो स्मॉलेस्ट लेंथ का जो स्ट्रिंग होगा वो हम उसे चेंज कर लेंगे। तो हमें रैट मिला, तो रैटल से वो रैट में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमारा जो बाई था, तो बी से स्टार्ट होने वाला
हाँ हमें दिख रहा है कि बैट है, लेकिन क्या हुआ, बी तो मिल गया लेकिन बी वाई ये ख़त्म हो गया है ना, हमें दिख रहा है अगला करेक्टर ए है, तो दिखेगा कि नहीं यार ये नहीं मिलेगा। और नहीं मिलेगा का क्या केस है, तो हम पूरे स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहे होंगे। आप देखते देखते जाना, आउटपुट जो होगा वो भी आपको दिख रहा होगा अब यहाँ से, है ना, कि द कैट वॉज रैट बाई तक हमने कर लिया। अगेन द तो सेम ही हमें दिखा था नहीं मिलने वाला, तो द का द ही वो तो आ ही जाएगा। उसके बाद आता है हमारा बैटरी, है ना, सेम हम देखेंगे बी है, बी ए बी है और बी ए टी बी है। जैसे हमें बैट मिला तो सिंपली हम यहाँ पे बैटरी से बैट कर देंगे और ये हमारा फाइनल आंसर रिटर्न हो जाएगा, राइट। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा किस तरीके से चीज़ें चल रही है। तो हम कब चेंज कर रहे थे, जब हमें उसका प्रीफिक्स मिल गया था, लेकिन अगर नहीं मिला था तो हम उस स्ट्रिंग के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, उसे सिंपली हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और जब हमें आंसर कैसे मिले, हमें हमारे हैश मैप्स के साथ सबको कंपेयर करने के साथ हमें हमारा आंसर मिला, है ना। तो हमारा आंसर फाइनली वही था, द कैट वाज रैट बाय द बैट। अब इसका मतलब क्या है ये मत पूछना क्योंकि मुझे भी नहीं पता, ओके। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, तो हैश मैप बनाने के लिए तो हमें दिख रहा है कि ऑर्डर ऑफ डी इंटू डब्ल्यू, है ना, ये हमारा हैश मैप का केस था। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी सेम ही हो जाएगी, है ना, डी इंटू डब्ल्यू। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने इस सेंटेंस के लिए मैंने इस प्रीफिक्स स्ट्रिंग को जनरेट किया, है ना, इतने सारे प्रीफिक्स स्ट्रिंग जो मैंने जनरेट किए ये हमारे सेंटेंस के लिए था, है ना। तो क्यों ना ये जो हमारा हमने इस डिक्शनरी को बनाया, क्यों ना हम हैश मैप के अंदर ही इनके ही प्रीफिक्स स्टोर कर लें, राइट। इस तरीके से भी तो अपने मैप के अंदर हम कर सकते हैं, ये भी एक केस हो सकता है। अब आप लोग के दिमाग में ये हो रहा होगा कि यार ये आप क्यों बता रहे हो, है ना। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है इंटरव्यूअर इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दे, है ना। वो ये कह सकता है कि मान के चलो जो आपकी डिक्शनरी है ना वो बहुत ही स्मॉल है और सेंटेंस हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी है ना। या फिर जो इमेजिन करो जो डिक्शनरी के वर्ड्स हैं ना वो बहुत छोटे छोटे हैं, है ना, और जो हमारी सेंटेंस की वर्ड्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो हम उस हिसाब से वो इंटरव्यूअर इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकता है। तो हमारे पास दोनों केस होंगे, है ना, कि हम किसको प्रीफिक्स स्ट्रिंग में जनरेट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हो सकता है हम इस जो हम सेंटेंस वाले जो थे उनके सब स्ट्रिंग बना रहे थे, है ना, उनके लिए प्रीफिक्स सब स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे थे। सिमिलरली हम डिक्शनरी वाले एलिमेंट्स के लिए भी कर सकते हैं, राइट। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने सेंटेंस के लिए ही काम कर रहे थे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जैसे कि मान के चलो जो हमारी प्रीफिक्स स्ट्रिंग है इसके लिए मान के चलो हमारी जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी वो मैक्सिमम मान के चलो डब्ल्यू है ना। और जो हमारी नंबर ऑफ प्रीफिक्स स्ट्रिंग जनरेट हो रही है वो भी डब्ल्यू है। कैसे मैं ये कह रहा हूँ, अब ये देखो कि जो हमारी, एक सेकेंड ये पेन कहाँ गया, हाँ, अब जैसे हमारी टी एच ई है ना, तो जितने लेंथ की हमारी वर्ड है उतने ही नंबर ऑफ प्रीफिक्स भी जनरेट हो रहा है। एक चीज़ आप गौर कर सकते हो, है ना, कि टी एच ई कितने लेंथ की है, 3 लेंथ की है, तो हमें दिख रहा है कि 3 वर्ड्स भी जनरेट हुए। कैटल कितने लेंथ की है, तो 6 की है, तो 1 2 3 4 5 6, है ना। तो जितने लेंथ की साइज़ हमारी है ना वर्ड की, उतने ही नंबर ऑफ प्रीफिक्स जनरेट हो रहा है। और ये कोई बड़ी बात भी नहीं है ना। ऑफ कोर्स हम हर एक वर्ड को एक एक बार ले रहे हैं तो उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स बनेगा, क्लियर है। तो हम ये कह सकते हैं इसकी अगर ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम देखें, हमें सर्च भी तो करना पड़ेगा ना। हम क्या कर रहे हैं ध्यान दो, तो जैसे हमने कैटल वाले केस में क्या होता, पहले हमने सी जनरेट किया हुआ था, फिर सी ए था, फिर सी ए टी। तो हम इन एक एक को चेक कर रहे हैं कि क्या पहले सी है, या फिर क्या सी ए है, फिर क्या सी ए टी है ना। हर एक को हम चेक करते हुए चल रहे हैं प्रीफिक्स को, जब तक कि हमारा उस पूरा पूरा रूट वर्ड ना बन जाए तब तक हम उसको सर्च कर रहे हैं। तो अब ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी ये किसकी थी, ये सिर्फ मैप जनरेट करने की थी, ये इसका है, सर्च करने का नहीं है। तो सर्च करने के लिए क्या होगा कि हर एक स्ट्रिंग जो हमारी एस है ना, सो मैं लिख देता हूँ फॉर इच स्ट्रिंग एस, है ना, जहाँ पे हमारा वर्ड की लेंथ कितनी है, वर्ड लेंथ हमारे पास डब्ल्यू है, राइट। तो उसके लिए हमारे पास कितनी प्रीफिक्स है, डब्ल्यू वैसे प्रीफिक्स है ना, डब्ल्यू सर्च प्रीफिक्स स्ट्रिंग हमारी जनरेट हो रही है, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी सर्च करने की वो क्या हो जाएगी, एस इंटू डब्ल्यू, है ना, ये हमारी ओवरऑल होगी। एस यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग है, डब्ल्यू हमारे पास क्या है, हर एक स्ट्रिंग जो कि मतलब डब्ल्यू नंबर ऑफ प्रीफिक्स स्ट्रिंग है ना। और ये क्या है, ये उसकी लेंथ है ना, कि उतने वर्ड लेंथ की जो हमारी प्रीफिक्स जनरेट हो रही है, राइट। कि इच प्रीफिक्स इच मान के चलते हैं इच प्रीफिक्स स्ट्रिंग इन वर्स्ट केस कैन बी ऑफ लेंथ डब्ल्यू, है ना, हम ये कह सकते हैं। और ये डब्ल्यू हमारा था
कि इच स्ट्रिंग लाइक जनरेट डब्ल्यू नंबर ऑफ प्रीफिक्स स्ट्रिंग, जितने नंबर ऑफ वर्ड लेंथ थी है ना उतने नंबर ऑफ स्ट्रिंग वो जनरेट भी कर रहा था, वो हमने देख लिया। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई किसकी, सर्च करने की, है ना, जब हम इसको स्ट्रिंग्स को सर्च कर रहे होंगे अपने मैप के अंदर, राइट। तो अब जो हमारा ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा S/W प्लस जो हमने मैप जनरेट किया था, राइट। तो ये D/W अलग से आएगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वैसे सेम ही रहेगी क्योंकि हमने बस मैप ही बनाया और कुछ अलग से नहीं बनाया। तो ये हमारा अभी तक का अप्रोच है जो हमने सोचा है ना ब्रूट फोर्स वे से। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कॉम्प्लेक्सिटी है अब, लेकिन क्या हम इसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं क्या। अब आप ये तो बता दिए कि ठीक है अब ये अप्रोच ऐसे से काम कर जाएगा, लेकिन इसे ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं क्या। तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो एक तरीका है तो ट्राई डेटा स्ट्रक्चर का, है ना। अब मैं ऑफ कोर्स मैं पूरा ट्राई नहीं पढ़ा पाऊँगा, है ना, उतना नहीं तो वीडियो बहुत लंबी खींच जाएगी। लेकिन हाँ बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग स्टिल आप सर्च कर सकते हो ट्राई क्या होता है। तो आप सिंपली आपको आर्टिकल मिल जाएगा, है ना, GFG वगैरह पे या फिर W3 स्कूल्स, बहुत सारे साइट्स हैं, है ना। तो आप एक बार देखोगे कि ट्राई डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको सिंपली पता चल जाएगा। शॉर्ट में मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारी वर्ड होती है उसी के कैरेक्टर्स के हम ट्री बनाते हैं, है ना, सिंपल में। आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, जो जो नए हैं उनके लिए थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो आप स्टिल नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप देखो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ट्राई का फ़ायदा क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ट्राई का यूज़ करके जो हमारा इनपुट सर्च था, अब हमारा इनपुट सर्च क्या था, हम सर्च किस में कर रहे थे, तो हम अपने डिक्शनरी के अंदर सर्च कर रहे थे, है ना, जो इन्हें रूट वर्ड बना करके दिया हुआ था, ये कैट बैट रैट वाला। तो इसके अंदर हम सर्च कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे ना, इसको ही जो हम सर्च कर रहे होंगे ना, इसको ही ट्राई के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। अब कैसे करेंगे, तो मान के चलो ये मेरा एक रूट नोड है, उसके बाद सिंपली हम CAT, हमारी डिक्शनरी के अंदर क्या थी, कैट थी, बैट थी और रैट थी, है ना, तीन तीन वर्ड्स थे। तो उसके बाद हम देखेंगे क्या बी आया है क्या रूट पे, तो दिखेगा अभी तक तो नहीं आया, तो ठीक है बी का रूट बना दो। उसके बाद A देन T। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या R पहले से रूट में कहीं, मतलब रूट के बाद कहीं मौजूद है क्या, तो दिखेगा नहीं है, तो हमें बनाना पड़ेगा। तो RA और T, राइट। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि आगे मुझे काम आएगी ये कॉपी, ठीक है। चलो, तो मैंने यहाँ पे अपने ट्री को बिल्ड कर लिया, है ना। तो ये हमारा रूट नोड है, राइट। उसके बाद हम इसको सीधा प्रोसेस करते हैं आगे कि इसका यूज़ हम किस तरीके से हमें हेल्प कर रहा होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बचाने में, है ना, कम करने में, ठीक है। अब जैसा कि हमारा ट्राई बन गया, तो ये हमारा सर्च स्पेस हो गया, है ना, जिसके अंदर हम सर्च कर रहे होंगे। अब हम इसमें सर्च करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब सर्च हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब जैसे हमारे स्ट्रिंग, जो हमारा इनपुट स्ट्रिंग होगा, है ना, तो हम अपने प्रीफिक्सेस को ही सर्च कर रहे होते हैं, है ना, जो हमारी प्रीफिक्स स्ट्रिंग होगी, ठीक है, डिक्शनरी के अंदर। अब जैसे कि यहाँ पे मुझे फाइंड करना है कैट, है ना, मतलब कैटल वाला जो पार्ट था। तो हम देखेंगे रूट के पास गए तो हम देखें कि क्या हमें C मिल रहा है, तो हाँ C यहाँ पे है। उसके बाद क्या हमें A मिल रहा है, हाँ। उसके बाद हमें क्या T मिल रहा है, तो हाँ दिख रहा है, मिल रहा है ना। तो हमें स्ट्रिंग से, मतलब रूट नोड से हमें दिख रहा है कि ये चीज़ें मिलते जा रही है। लेकिन हमें एक चीज़ और ट्राई के अंदर मेंटेन करनी पड़ेगी, क्या, वो है एंड पॉइंट, कि ट्राई हमारा एंड कहाँ हो रहा है। तो हमें ये मेंटेन करना पड़ेगा कि हाँ यार वो T पे ख़त्म हो जा रहा है ना, वरना उसको पता थोड़ी चलेगा कि हमारा एक्चुअल एंड कहाँ है। तो जो हमारा वो कैट जो था बन रहा था वो T पे एंड हो जाएगा, है ना। तो हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो हमारी प्रीफिक्स है वो एंड कहाँ पे हो रही है, राइट। तो हमें वो चीज़ यहाँ पे मेक श्योर करना पड़ेगा। इस वाले पार्ट में भी वो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, T पे ख़त्म हो रहा है। इस वाले सब ट्री में भी वो T पे ख़त्म हो रहा है, राइट। तो हमें ये मेक श्योर वहाँ पे कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम एक बूलियन वेरिएबल बना सकते हैं ना, एंड चेक करने के लिए कि हाँ यार ये हमारी रूट वर्ड की एंडिंग है। क्योंकि डिक्शनरी में क्या हो रहा था, जो हम मैप में रखे थे तो वहाँ तो प्रॉपर कैट बना हुआ था ना, ये अलग अलग थे। लेकिन ट्री को थोड़ी पता ना कि वो एंड कहाँ हो रही है, तो हमें बताना पड़ेगा कि हाँ यार जो हमारी प्रीफिक्स है वो T के ऊपर एंड हो जा रही है ना, इसके आगे वो वर्ड नहीं बनेगी। तो ये हमारा डिक्शनरी का रूट वर्ड T पे ख़त्म हो जाएगा, है ना। सिमिलरली बैट भी वैसे होगा, रैट भी वैसी तरह होगा, है ना। मतलब कि जैसे मान के चलो कोई CA हो गया ना, तो वो ऐसा नहीं कि C A पे आके ख़त्म हो जाएगा, वो कहेगा नहीं T पे भी आना चाहिए, है ना, T पे एंडिंग होनी चाहिए, है ना। जैसे वो बाई वाला केस था, बाई वाले केस में क्या होता, वो B के पास जाता, दिखता हाँ यार B तो है, लेकिन अगला एलिमेंट A आ जाता, लेकिन हमें Y चाहिए था,
है ना, तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है कि नहीं यार ये पॉसिबल ही नहीं है ना, हमारी ट्री के अंदर वो मैच नहीं हो पा रही है, राइट। तो आई होप थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हमारा ट्री वाला पार्ट काम कर रहा है यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे ना, सिमिलरली जो हमारी ट्री बनेगी ना वो हर एक एलिमेंट के लिए जनरेट होगा। कैसे, तो मैं दिखाता हूँ। तो जो हमारा सेंटेंस था, ऑफकोर्स एक ऑपरेशन तो वही होगा ना कि हम सबको स्प्लिट कर रहे हैं, एक ऑपरेशन तो पक्का है ना। द कैटल वॉज रैटल्ड बाय द बैटरी, राइट, ठीक है। तो मैं एक ट्री बना लेता हूँ ना सबके लिए। ये कैटल वाले के लिए मैं दो चार ही बनाऊंगा, है ना, बाकी आप लोग खुद ही समझ जाओगे इसी में से। ओके, तो ये हमने कुछ ट्री बना लिया है ना। इन वर्ड्स को चेक करेंगे अपन इस पर कि किस तरीके से चीज़ें काम कर रही होगी, है ना। तो पहला स्ट्रिंग तो पहला तो काम हमने किया स्प्लिट करने का, वो हम यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सर्च स्टार्ट करेंगे, सर्च करना जो वर्ड्स हमने स्प्लिट किए हुए हैं। तो हम सिंपली द के लिए सर्च करना स्टार्ट करेंगे, है ना, कि टी एच ई, है ना। तो हम दिखेगा कि यहाँ पे टी किसी भी जगह पे नहीं है ना। ये मान के चलो ये वाला पार्ट मेरा जो ट्री थी ये टी के सर्च कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो टी तो हमें दिखा यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। और अगर हमें नहीं मिलता है ना, अगर हमारा स्टार्टिंग करेक्टर ही नहीं मिला तो हम क्या करे थे, ये केस सेम रहेगा कि सिमिलरली उस पूरे वर्ड को हम रिटर्न कर देंगे, हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे कैटल वाले पे, है ना। मान लो कैटल वाले का ये है। तो हमने चेक किया कि क्या रूट नोड के पास गए, क्या सी है आपके पास, तो कहेगा हाँ यार हमारे पास तो है। क्या ए है आपके पास, तो हाँ है। उसके बाद हम यहाँ पे एंड भी मेंटेन कर देते हैं ना कि टी के पास एंड हो जाएगा। उसके बाद क्या टी है हमारे पास, तो हाँ टी भी है। तो दिखेगा कि हाँ यार टी के ऊपर हम एंड हो चुके हैं और ये हमारा स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स मिल गया, है ना। तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे अपने कैट के पास। अब दिखेगा वॉज के लिए, तो वॉज के लिए भी दिखेगा कि यार वॉज डब्ल्यू है ही नहीं किसी के पास, तो ये पूरा का पूरा रिटर्न हो जाएगा। अब हम आए रैटल्ड के पास, तो दिखेगा रूट नोड के पास, पूछेंगे क्या आपके पास आर है, तो कहेगा हाँ मुझे आर तो दिख रहा है। क्या ए है, तो हाँ है। क्या टी है, तो हाँ है। तो हम इसको स्मॉलेस्ट, और टी के पास यहाँ भी एंड हो जाएगा, है ना। उसको पता चल जाएगा कि इस टी पे एंड हो चुका है। और जो रैटल्ड जो है वो उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, तो हमें रैट बनाना है उसको, राइट। तो वो रैट के उसको कन्वर्ट कर देगा रैट में। सेम बाई का तो हमने देख लिया, बाई तो है नहीं, द तो ऑलरेडी देख चुका है, ये पूरा का पूरा खुद ही रिटर्न हो जाएंगे। और बैटरी का सिमिलरली हमें यहाँ पे बी ए टी मिल जाएगा, राइट। और यहाँ पे एंड कंडीशन लग जाएगी कि टी पे ख़त्म हो गया, तो बैटरी से वो बैट बन जाएगा। क्लियर है। लेकिन अब आप लोग ये सवाल पूछ रहे होगे कि चलो आप ये ट्राई में तो बना रहे हो लेकिन फ़ायदा क्या हुआ, है ना। ट्राई में आप बता रहे हो तो पहले वाले अप्रोच में और अभी वाले अप्रोच में क्या फ़ायदा हुआ, जो आपने इतना कुछ हमें ख़तरनाक सा दिखा दिया है ना, ट्री जैसा कुछ बना करके। तो देखो बताता हूँ मैं इसका फ़ायदा क्या हुआ। तो जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, हमने ये रियलाइज़ किया कि इस पूरे ट्री को जब हम बना रहे थे, है ना, हम कैसे बनाए थे इस पूरे ट्री को। ऑफकोर्स हम अपने डिक्शनरी के सारे एलिमेंट पे आइट्रेट किए होंगे, है ना। अब तभी तो ट्री बना सकते हैं ना, हमें पता कैसे चलेगा कौन सा कैरेक्टर कहाँ पे है। तो ऑफकोर्स हम इन सारे स्ट्रिंग्स पे आइट्रेट किए होंगे। अब वर्स्ट केस में मान के चलो इनकी जो वर्ड की लेंथ है वो W है ना, और नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स D है। तो हम ऑफकोर्स अभी भी हम ये कह सकते हैं कि चलो ठीक है, आपने जो ट्राई बनाया ना उसके लिए हमारी कॉम्प्लेक्सिटी D/W ही रहेगी, है ना। लेकिन अब देखो वहाँ पे भी हम मैप बना रहे थे, वो भी D/W बन रहा था, है ना। तो हम ट्राई बनाया मैप, चीज़ें तो वही रही, लेकिन हमें दिखेगा कि फ़ायदा कहाँ हुआ ना, सर्च टाइम में। सर्च टाइम में हमारा फ़ायदा हुआ, कैसे हुआ वो देखते हैं। अब याद करो, जैसे मान के चलो हमारा जो एग्ज़ाम्पल था कैटल वाला, जब हम चेक कर रहे थे प्रीफिक्स वाले टर्म्स में बना करके, तो कैसे कर रहे थे। तो पहले तो हम सी को चेक कर रहे थे, फिर हम क्या कहते हैं, फिर सी ए को चेक कर रहे थे, फिर सी ए टी को चेक कर रहे थे, है ना। नेक्स्ट केस में फिर सी ए डबल टी को चेक कर रहे थे। तो एक एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखना कि हम वापस से प्रीवियस वाले नोट्स को भी कैलकुलेट कर रहे थे, है ना। कि सी को फिर से हम स्टार्ट कर रहे थे, फिर से हम सी ए को चेक कर रहे थे, फिर से हम सी से ही स्टार्ट कर रहे थे, सी ए टी को चेक कर रहे थे, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना, हम कैरेक्टर्स वाइज चल रहे हैं कि पहले हमने सी को चेक किया कि हाँ यार सी है हमारे पास। उसके बाद हम फिर से सी को चेक नहीं करने गए, हम सीधा नेक्स्ट कैरेक्टर पे मूव करे गए कि क्या ए है हमारे पास। उसके बाद देन अगेन हमने देखा कि क्या टी है हमारे पास। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, पहले हमने सी चेक किया, उसके बाद फिर से हमने सी ए चेक किया, देन अगेन सी ए टी चेक किया। तो हर एक बार हम
पूरे को चेक करने जा रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर कर रहे हैं, मतलब कि हर एक कैरेक्टर के पास हम सिर्फ एक ही बार जा रहे होंगे, राइट। एक बार हमने चेक कर लिया, उसके बाद उसका काम खत्म हो गया, हम बार बार नहीं जा रहे, रादर देन जो पहले वाले केस में हो रहा था। तो जो अब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी सर्च करने की, है ना, ये तो हमारा क्रिएशन वाली हो गई जो हमने ट्राई बनाया, है ना। सर्च करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई हमारे पास s इंटू डब्ल्यू। एस क्या है, ये नंबर ऑफ वर्ड्स है, और डब्ल्यू क्या है, इच वर्ड जो होगी उसकी लेंथ, है ना। हर एक वर्ड की लेंथ डब्ल्यू मैंने मान लिया, और ये नंबर ऑफ वर्ड्स है, तो s इंटू डब्ल्यू हो गया। तो अब जो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो क्या आएगी, वो हो जाएगी ओ ऑफ डी इंटू डब्ल्यू प्लस एस इंटू डब्ल्यू, है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ डी इंटू डब्ल्यू। अब ये वाला देखो और पहले वाला देखो, पहले वाला कैसा था, है ना, एस इंटू डब्ल्यू प्लस डी इंटू डब्ल्यू। और यहाँ पे देखो तो एक डब्ल्यू गायब हो चुका है ना, तो हम बार बार नहीं जा रहे ट्रैवर्स करने, हमने सिर्फ एक ही बार देखा वहाँ पे। तो ये हमारा ऑप्टिमाइज हो चुका है। तो हम इसी का कोड देखेंगे। कोड थोड़ा सा बड़ा हो सकता है ना, तो मे बी आप लोगों को थोड़ा खतरनाक सा दिखे कोड, लेकिन हाँ अगर आप समझोगे तो ठीक है। आई होप ये वाला अप्रोच क्लियर हो गया होगा, है ना। पहले मैंने ये दिखाया कि ब्रूट फोर्स अप्रोच से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना, सारे प्रीफिक्स को जनरेट करके किस तरह से हम मैचिंग कर सकते हैं अपने डिक्शनरी में से। और एक तरीका जो हमने इसका बेटर वर्जन देखा वो ट्राई के थ्रू देखा, है ना, कि इसको ट्राई के थ्रू हम सिंपल वे से बना सकते हैं, राइट, और ईजी वे से हम इसको चेक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसके कोड की ओर। तो पहले ही बता रहा हूँ कि थोड़ा सा कोड बड़ा होगा। तो देखो अब इतना बड़ा कोड है वैसे, ठीक है। ये हमारा मेन फंक्शन है, बाकी चीज़ें क्या है वो अपन देखते हुए चलेंगे। तो देखो पहले तो मैंने ट्राई के लिए अलग से ट्राई हमें जनरेट करना पड़ेगा, है ना। ट्राई हमें बनाया तो इन्हें दिया नहीं है, तो इसके अंदर हम क्या पैरामीटर पास करें, तो पहला तो नोड पैरामीटर है ना। उसके बाद हमने एक कैरेक्टर टू ट्राई नोड, है ना, चाइल्ड बना लिया, है ना, उसको चाइल्ड नाम दे दिया। उसके बाद बूलियन इज एंड, है ना। हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो पर्टिकुलर जो सब ट्री बनेगी वो एंड कहाँ पे होगा, राइट। इस वजह से मैंने इसको भी बना लिया। उसके बाद सिंपल है, ट्राई नोड को हमने कंस्ट्रक्टर बना करके, सिंपल जैसे आप लिंक लिस्ट वगैरह बनाते हो, है ना, अलग से अगर बनाना चाहोगे, या नोड वगैरह आप जनरेट करते हो तो वही सेम चीज़ है कि दिस नोड नोड इक्वल्स टू नोड, और हर एक चाइल्ड के लिए हम एक मैप बना रहे हैं ना, जो हमारा हर एक सब ट्री बन रहा होगा। उसके बाद फ़िलहाल के लिए हमारी जो ईज एंड होगी वो फॉल्स होगी, ठीक है, क्योंकि ट्रू कहाँ मार्क करना है वो हमें देखना है कि हाँ किस जगह पे वो वर्ड को एंड करवानी है। इसलिए इनिशियली जो होगा वो हमारा एंड फंक्शन तो फॉल्स ही होगा, हमें तो अभी ट्री जनरेट करना है ना। फिलहाल के लिए अभी ट्री तो बनी नहीं है ना, ये बस ट्री बनाने का ये नोड क्रिएशन है अभी, ठीक है। तो अब आई होप ये वाला फंक्शन आपके लिए क्लियर हो गया होगा, ओके। तो अब जो है हम सिंपली बढ़ते हैं अपने मेन वाले फंक्शन पे, है ना, यहाँ से समझेंगे। तो देखो, तो पहले मैंने रूट बनाया है ना, न्यू ट्राई नोड, ये सिंपल है, हमने स्लैश से स्टार्ट किया है ना, अगर आप लोग याद होगा तो देखो यहाँ पे भी मैंने मेन रूट नोड को स्लैश मार्क किया हुआ है। तो ये वही चीज़, इसको मैंने ग्लोबली डिक्लेयर किया होगा, है ना। ये देखो यहाँ पे एक हमने रूट बना लिया, और सिंपली हमने यहाँ पे रूट को एक इस तरह से मार्क कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा डिक्शनरी था उसी को हम जनरेट कर रहे थे, राइट। डिक्शनरी को ही हम एज ए ट्री कन्वर्ट कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है बिल्ड ट्राई आउट ऑफ डिक्शनरी। तो हम डिक्शनरी के अंदर आइट्रेट करेंगे हर एक वर्ड के लिए, उसके बाद हर एक के लिए हम बिल्ड ट्राई करेंगे। अब बिल्ड ट्राई फंक्शन किस तरह से काम करता है तो यहाँ देखते हैं। तो रिटर्न टाइप तो ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं है, है ना, वॉइड है। तो हम ट्री बनाएंगे तो उसके अंदर हम सिंपल एक पर्टिकुलर वर्ड को पास करेंगे, और जो हमारा करेंट जो होगा वो रूट बन जाएगा, है ना। उसके बाद हम वर्ड के कैरेक्टर्स के ऊपर गए, ठीक है, और हमने चेक किया कि अगर वो कैरेक्टर वहाँ पे एब्सेंट नहीं है तो उसके लिए एक नया नोड जनरेट करो और उसको कनेक्ट कर दो, है ना, करेंट डॉट चाइल्ड डॉट गेट सी। तो इससे वो कनेक्ट हो जाएगा। और जब ये पूरा हमारा ट्री जनरेट हो गया, मतलब कि जैसे ये C80 वाला कैट हमारा बन गया, है ना, ये हिस्सा, तो आप क्या करो, इसको ट्रू मार्क कर दो कि हाँ हमारा वो पार्ट एंड हो चुका है ना, एक हमारा जो पार्ट है वो बन चुका है। अब आप अगले पे मूव कर जाओ। तो वो क्या करेगा, हर एक वर्ड के लिए इस तरह से हमारा ट्री जनरेट होके बन जाएगा। तो इस तरीके से जो ट्री हमने बनाई थी वो इस वाले पार्ट से हमारा ट्री रेडी हो गया। उसके बाद ऑफ कोर्स हम अपने सेंटेंस को स्प्लिट कर रहे थे, है ना, जावा के अंदर इजीली हो सकता है क्योंकि सेंटेंस इनने इस तरीके से दे रखा है, द कैटल वाज रैटल। तो हमें इसको स्प्लिट फंक्शन करके वर्ड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने वर्ड्स एरे में इसको कन्वर्ट कर लिया, राइट। तो वो ब्रेक डाउन हो गई ऐसे, है ना, द कैटल वाज, सब अलग अलग हो गए, राइट। उसके बाद हमने एक आंसर बना लिया ऑफ कोर्स स्ट्रिंग बिल्डर फॉर्मेट में, ठीक है। उसके बाद हम अपने वर्ड्स वाले एरे के अंदर आइट्रेट कर रहे हैं,
ठीक है। उसके बाद हम आंसर में क्या अपेंड कर रहे हैं, क्वेरी ट्राई ऑफ वर्ड्स ऑफ आई। तो जो हमारा पर्टिकुलर वर्ड है, अब हम ये देखें, ये क्वेरी ट्राई ही हमारा आंसर देगा, मतलब कि जैसे इस वाले को इंक्लूड करना है या नहीं। जैसे द के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे टी था ही नहीं, तो इस पूरे को हम रिटर्न करेंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेरी ट्राई वाला फंक्शन कैसे काम कर रहा है। तो ये था हमारा क्वेरी ट्राई, है ना। तो इसके लिए क्या होगा, तो ऑफकोर्स हमारा करेंट हमारा रूट रहेगा, है ना, फिलहाल के लिए। देन अगेन स्ट्रिंग बिल्डर, क्योंकि ऑफकोर्स वो स्ट्रिंग ही जनरेट करके देगा हमें, है ना, हर एक आंसर हमारा वो स्ट्रिंग में ही आउटपुट आएगा। तो हम क्या करेंगे, हर एक कैरेक्टर के पास जाएंगे, राइट। उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर वो मतलब उसका जो चाइल्ड है ना, मतलब हम आइट्रेट करते जाएंगे, और अगर हमें दिखेगा कि अगर वो प्रेजेंट नहीं है ना, जैसे यहाँ पे दिखा कि टी जो था वो प्रेजेंट नहीं था। अब ये मैप के ही फॉर्मेट में है ना, हम याद करो जो हमने ट्राई वाला नोड बनाया था वो मैप ही था, है ना। तो वहाँ पे सिंपली ये चेक कर सकते हैं कि क्या वो पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंटेन भी करता है ना, कंटेन्स की यूज़ करके हम उसको चेक कर सकते हैं कि क्या वो पर्टिकुलर कैरेक्टर प्रेजेंट है भी या नहीं। तो दिखेगा नहीं है, यहाँ पे तो टी है ही नहीं, यहाँ पे तो आपने बस CBR बना के रखा है ना, तो दिखेगा टी यहाँ पे नहीं है। तो सिंपली अगर वैसा सिचुएशन होता है तो उस पूरे वर्ड को ही रिटर्न कर दो, कोई छेड़खानी नहीं करनी, है ना। तो हमें दिखा यहाँ पे टी है ही नहीं, तो सीधा क्या करेगा, वो पूरे इस पर्टिकुलर द को रिटर्न कर देगा, राइट। तो ये उस चीज़ के लिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो हम एल्स केस में जाएंगे। एल्स केस में क्या जाएंगे कि ठीक है यार, अगर ऐसा है, अगर आपको मिल गया कैरेक्टर, तो क्या करो, उसके नेक्स्ट वाले कैरेक्टर पे जाओ और स्ट्रिंग को बनाते जाओ, है ना। उस एस हमारा क्या था, स्ट्रिंग ही था, तो एस में उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को ऐड करते जाओ कि ठीक है आपने सी, जैसे कैटल के केस में सी बना लिया, सी के बाद फिर ए को बनाओ आप, फिर टी को बनाओ आप, है ना। तो उस तरीके से बनाते जाओ। उसके बाद जैसे हमारा वो एंड हो जाए, है ना, अगर जब हम एंड पे पहुंच जाए कि कैट हमारा बन जाए, तो अब रिटर्न कर दो उस एस में उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, है ना, कि हमारा कैट बन चुका है, राइट। तो कैटल से हमारा कैट वहाँ पे रेडी हो जाएगा। और अगर हमने क्या देखा कि अगर छेड़खानी नहीं करनी है ना, अगर वो मौजूद ही नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली रिटर्न वर्ड कर दो। वरना क्या करो आप, अगर वर्ड मिल जाता है तो सिंपल उसको जनरेट करो। और लास्ट में ये हमारा कैटल से कैट बन गया, और ये वाला केस से आप समझ गए होंगे कि द का द ही रह गया होगा, है ना। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा, क्वेरी ट्राई वाला, ठीक है। उसके बाद जब हमारा इस तरीके से सारे जो वर्ड्स होंगे सबके लिए हम ये काम करते हुए जाएंगे, है ना, तो आंसर के अंदर हमारा अपेंड होता जाएगा, जो भी हमारा हर एक वर्ड के लिए वो जनरेट होता जाएगा, राइट। उसके बाद हम चेक करेंगे अब ये वाला पार्ट क्या है। तो ध्यान रखो कि जब हम आउटपुट में भी हमें स्पेस देना है ना, कि द के बाद स्पेस है, हर एक जो सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स हैं उसके बीच में स्पेसेस हैं। तो हमें बस स्पेस कहाँ नहीं देना है, लास्ट वाले पे, है ना, बैट के बाद स्पेस नहीं होना चाहिए। तो मैंने वही लिखा है कि अगर हमारा आई जो है वो वर्ड की लेंथ नहीं है ना, मतलब एंड वाले वर्ड के पास नहीं पहुँचे, तो तब तक आप आंसर के साथ साथ एक स्पेस भी ऐड करते जाओ। तो ये स्पेस ऐड करने वाला चीज़ है। तो लास्ट में ये ऐड नहीं करेगा, बाकी सब बीच में वो ऐड कर चुका होगा। और सिंपली जो हमारा आंसर है फाइनली टू स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न कर दो। तो आई होप ये पूरा कोड समझ में आया होगा, है ना। थोड़ा सा बड़ा कोड है, लेकिन आप समझ गए होगे तो आपके लिए ईजी रहेगा, है ना। कोई इसमें कोई बड़ी सी चीज़ नहीं थी, लेकिन हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोड है, दिखने में डरावना लगता है, लेकिन हाँ समझ में आया होगा। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट बची होगी। लेकिन हाँ वही है, हमेशा की तरफ स्टिल अगर कोई डाउट आपके पास बच जाती है तो मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा खुला रहता है ना, आप कभी भी वहाँ पे अपना डाउट पूछ सकते हो। तो बस यार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। वैसे हाँ चला भी देता हूँ यार, हमने टेस्ट तो किया ही नहीं, वैसे टेस्टेड रहता है, मैं ऑलरेडी टेस्ट करके रखता हूँ। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। ओके, बाय बाय।